कहते हैं 2024 में चुनाव है, उसी को क्या कहते हैं देखते हुए हम जगह जगह जो है अपनी जो है मीटिंग है वो शुरू कर दी है हम लोगों ने कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए और सरकार से अपने अधिकार, जो हमारा अधिकार सरकार के पास रह रहा है, एमएसपी रह रहा है, उस अधिकार की हम लोग बात करें। क्योंकि अधिकार जो है वो मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। अगर छीनने की बात आती है तो फिर से दिल्ली के दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं है, किसान फिर से क्या कहते हैं दिल्ली की तरफ कूच करेगा। सरकार और बीजेपी यही तो बात कहती है कि जो मोदी विरोधी है वो लोग फिर से एक्टिव हो गए, उनको विकास नहीं दिख रहा है। आज देखिए G20 हो रहा है, दिल्ली में देश भर के जो है मेहमान आ रहे हैं, भारत का नाम रोशन हो रहा है। देखिए सीधी सी बात ये है कि दिखाई वो देता है जो आदमी को दिखाया जाता है। G20 एक तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि परिवार में शादी जिस तरीके से होती है उस तरह का उत्सव है कि बाहर से मेहमान आ रहे हैं, लेकिन उस शादी और उत्सव के पीछे कोई जाना नहीं चाहता है कि देश के ऊपर कितना कर्जा चल रहा है, जो हम अनाप शनाप खर्चा कर रहे हैं, जो इस तरीके की बातें हम लोग कर रहे हैं, चढ़ा बढ़ा के दिखा रहे हैं, उसमें ये नहीं देखे देश की अर्थव्यवस्था धरातल पर कहाँ है। पेपरों में कुछ और है और धरातल पर कुछ और है। हम लोग बात करते हैं जब भी केंद्र सरकार के साथ या प्रदेश सरकार के साथ वार्ता करते हैं, हम कहते हैं कि भैया हमसे धरातल की बात करो, आप लोग कागजी बात हमसे मत कीजिएगा। क्योंकि कागजों में आप 1 रुपये को क्या कहते हैं 100 रुपये दिखाने का काम करते हैं, सिर्फ आप झूठ के पुलिंदा क्या कहते हैं दिखाते हो, होता कुछ और है, आप उसको दिखाना कुछ और चाहते हो। अब बात आती है G20 हो रहा है, G20 से आम आदमी का पेट नहीं भर रहा है। ये उद्योग जगत के लिए है, उद्योग इससे बढ़ सकता है। आम आदमी के रोजी रोजगार की बात इसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात हो रही है। वो आम और छोटे क्या कहते हैं व्यापारी की बात नहीं हो रही है, किसान की वहाँ कोई बात नहीं हो रही है। हम लोग किसान की और आम आदमी की जो थाली जो सुकड़ती हुई जा रही है, हम उस पर बात करना चाहते हैं, हम उसकी बात करना चाहते हैं कि विश्व में नाम तो हो रहा है ना भारत का, मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी वाले खूब क्रेडिट ले रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका क्रेडिट कोई भी लेने लगे, मैं क्या कहूँगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है। ये तो सिर्फ ओछी बात है, ओछी हरकत वाली बात है कि साहब ये बीजेपी का नहीं है। कहीं भी लगता है कि ये बीजेपी का प्रधानमंत्री है। भारत का प्रधानमंत्री क्या कहते हैं घोषित होता है, भारत का प्रधानमंत्री है, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। क्या कहते हैं G20 हुआ है, देश को मौका मिला है, तो वो बात हो रही है। लेकिन हम लोग जब आम आदमी की बात करते हैं, हम आम आदमी की रोजी रोटी की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो उस पर क्यों नहीं बात करते? उस पर भी चर्चा कर लो। हम लोग किसान आयोग की बात करते हैं, किसान आयोग का गठन कर दो, क्यों नहीं उस पर बात करते हो? आप G20 कराने के लिए सक्षम हो, आप सारी चीज़ें करने के लिए, किसान आयोग बनाने के लिए आप सक्षम क्यों नहीं हो? उसे भी बना दो, उसे भी किसानों को दे दो, कम से कम हो सकता है देश के किसान का कुछ भला हो जाए। उस भले की बात हम लोग कर रहे हैं, उस पर आप लोग चर्चा नहीं करोगे, एमएसपी पे आप चर्चा नहीं करोगे, तो क्या फायदा, क्या फायदा? वो तो कहते हैं जो किसान है वो हमारे साथ बना हुआ है, सरकार के साथ बना हुआ है, लगातार लाभ ले रहा है, जबकि जो विरोधी हैं कुछ ही लोग जो किसान का चोला ओढ़ के पार्टियों की तरफ से वर्गलाए हुए हैं, इस तरीके के वो बात करते हैं, वो लोग विरोध करते हैं। सिर्फ आप लोग जब प्रत्येक ज़िले में जाते हो, वहाँ से कवरेज करते हो, आप देख पाते होगे कि वहाँ के किसानों की क्या हालत है। आज देश के जो किसान की जो हालत है वो बद से बदतर हालत है। किसान जो है बहुत छोटे तबके का किसान है, उसकी तरफ कभी ये लोग बात नहीं करेंगे। ये दिखाएंगे, उदाहरण के तौर पर उन किसानों को दिखाएंगे जो बहुत ही बड़े किसान हैं, जो कई सौ एकड़ के किसान हैं, उनकी ये बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो देश का 80% जो किसान है उसकी बात कर रहे हैं, जो लगभग एक एकड़ का किसान है, हम लोग उसकी बारे में बात करना चाहते हैं। 1 एकड़ से 5 एकड़ तक का हमारे यहाँ पर जो देश के अंदर जो किसान है वो बहुत ही क्या कहते हैं आयत संख्या में, हम उसकी बात करना चाहते हैं। क्या वो किसान वाकई में ही सक्षम है? वो 2 टाइम की जो है रोटी तरीके से खा रहा है, उस पर चर्चा करने की बात आती है। आप बात करते हो कि जी हम लोग पूरे देश को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम एक साथ जोड़ने की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि देश का छोटा किसान जो है वो किन संसाधनों को किस तरीके से क्या कहते हैं खेती करता है, उस पर सिर्फ आपका फोकस करना चाहते हैं। आप उस तरफ जाइए। बड़ा किसान तो अपने आप में सक्षम है, उसके बारे में आप लोग बात ना कीजिएगा। ये लोग बड़े किसान की बात करेंगे, हम लोग छोटे किसान की बात कर देंगे, हम अपनी बात आगे रखेंगे। और एमएसपी अगर क्या कहते हैं सरकार ने किसानों को नहीं देगी, तो फिर से 2024 से पहले दिल्ली के क्या कहते हैं गेटों पे जाके किसान बैठेगा। ये आप देखते रहना। और बहुत जल्दी मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत जल्दी भारतीय किसान संगठन के नेतृत्व में लखनऊ का भी घेरा होने वाला है। बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष वो तारीख और वो समय आपके सामने आ जाएगा। तो ये क्लियर है, मन बना चुके हैं किसान की 2024 में अगर एमएसपी नहीं मिलती है तो फिर सबक सिखाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सबक सिखाया जाएगा, अपने अधिकार के लिए लड़ा जाएगा। सब लोग क्या कहते हैं लड़ते आए हैं। महाभारत अपने अधिकार के लिए हुई थी, तो ये तो छोटी सी बात है क्या कहते हैं केंद्र सरकार से लड़ने की बात है। क्योंकि 13 महीना का क्या कहते हैं आंदोलन सरकार ने देख लिया है कि किसान अपने अधिकार के लिए लड़ गए थे। जब किसानों को लगा था कि भाई उसको ये जो कानून आ रहा है उसमें उसको फांसी लगेगी,
तो उसने अपने अधिकार के लिए पूरी पूरी तरह दिल्ली से क्या कहते हैं दिल्ली को घेर लिया है। उसी तरीके से एक नीति बना के, एक रणनीति बना के दोबारा से क्या कहते हैं दिल्ली को घेरा जाएगा। और किसान पहले बिल खत्म करा के आया तो इस बार एमएसपी लेकर आएगा। अगर सरकार बहुत आसानी से देती है तो हम लोग स्वागत करेंगे, अगर नहीं देते तो हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देश का किसान जो है अब दिल्ली की तरफ जाना जो है सीख गया है।